Good morning, dear students. How are you all? I know you all are fine. Students, welcome back to your virtual classroom of general knowledge. And so let's begin our class with a very short prayer. So I request you all to join your hands and close your eyes and repeat after me. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for protecting us and keep blessing on us. Thank you. We will study two topics, hybrid cars, page number 69, and traveling tales, page number 67. So in hybrid cars, today's first topic, page number 69, what they are saying, hybrid cars run on two types of power engine, one that operates on petrol and the other operates on electricity. एक मतलब कॉम्बिनेशन होता है जो पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिसिटी दोनों में ऑपरेट करता है. दे आर कंसिडर्ड इको फ्रेंडली कार्स एज दे प्रोड्यूस लेस एमिशन एंड यूज़ लेस फ्यूल. वो धुआं भी कम करते हैं और फ्यूल भी वो कम यूज़ करते हैं. ठीक है. व्हाट मेक्स हाइब्रिड कार स्पेशल. हाइब्रिड कार्स स्पेशल कैसे बनती हैं. द इंजन रन्स ऑन पेट्रोल वेयर एज द मोटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. जो इंजन है वो तो पेट्रोल पे होता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है जो मोटर है वो इलेक्ट्रिसिटी पे. देयर इज एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर विच प्रोवाइड्स पावर टू द मोटर. एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है जो मोटर को पावर प्रोवाइड करता है. There is a battery that stores the electricity produced by the generator. एक इलेक्ट्रिसिटी होती है जो जनरेटर से प्रोड्यूस होती है. There is a power control unit that takes care of the optimal usage of the electricity produced. पावर कंट्रोल होती है जो ऑप्टिमल यूसेज करती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड का. ठीक है. दे हैव स्मॉल इंजन. उनके छोटे छोटे इंजन होते हैं. क्यों कि बिकॉज दे वे लेस एंड टेक लेस टाइम टू फिल द सिलेंडर. वो सिलेंडर को भी लेस टाइम लेते हैं फिल करने के लिए. व्हेन द कार स्पीड अप, जब कार स्पीड मतलब स्पीड में चलती है, इट्स मोटर टेक एनर्जी फ्रॉम द बैटरीज. मोटर जो है बैटरी से एनर्जी ले लेती है टू मेक द कार गो फास्टर, ताकि कार जल्दी से चले. बट व्हेन इट स्लो डाउन, और जब वो रुक जाती है, द मोटर एक्ट्स एज अ जनरेटर. मोटर अपने आप में एक जनरेटर में कन्वर्ट हो जाती है एज इट स्टार्ट टू रिचार्ज द बैटरी. फिर वो बैटरी को रिचार्ज करने लगती है. सी एज यू कैन सी इन द पिक्चर. यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, मेरे को पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपनी बुक में देखोगे तो वो चार्ज हो रही है वहाँ पे बैटरी. देखो ये चार्ज हो रही है ना यहाँ पर वो ये हमारा ना वो जा रहा है, ये चार्ज हो रही है यहाँ से. ये तो ये चार्ज कर रखा है इन्होंने और ये हमारी यहाँ पे चार्ज हो रही है. और जो बैटरी है ये हमारी चार्ज हो जाएगी तो फिर हमारी जो मोटर है दोबारा चलने लगी. ठीक है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, फर्स्ट मॉडर्न हाइब्रिड कार कौन सी थी. टोयोटा पायरस, जो जापान में इंट्रोड्यूस हुई थी 1997 में. कहाँ पे. जापान में 1997 में. एंड द नेम इज टोयोटा नॉट पायरस, इट्स प्राइस. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट वी कम टू द एक्सरसाइज. क्या कह रहे हैं एक्सरसाइज. ट्रू एंड फॉल्स हमें लिखने हैं. इन अ हाइब्रिड कार व्हेन द व्हीकल इज स्टेशनरी. हाइब्रिड कार में जब व्हीकल स्टेशनरी होता है तो इंजन स्विचेज ऑफ ऑटोमेटिकली. क्या स्टेशनरी का मीन्स होता है यहाँ पे जो वर्ड स्टेशनरी है इसका मतलब होता है यहाँ पे स्टॉप, मतलब जब वो काम नहीं कर रहा होता. तो आंसर क्या आएगा. ट्रू. The most common type of hybrid cars combines biodiesel and electric power. No, the statement is false because it combines what? Power and electric power. Next, hybrid cars give better mileage in the cities than on highways. True, because क्या करते हैं वो आपके इंजन्स पे चलते हैं, मतलब पेट्रोल, मतलब वो एक एमिशन भी कम लेते हैं और फ्यूल भी. द इलेक्ट्रिक मोटर इन अ हाइब्रिड कार कैन ऑल्सो एक्ट एज अ जनरेटर. ट्रू, ये हमने ऊपर ही पढ़ा है कि दैट इट एक्ट एज अ जनरेटर. लास्ट वाले पॉइंट पे ये देखो, द मोटर एक्ट एज अ जनरेटर. A hybrid car doesn't improve mileage but reduces emission. True, यहाँ माइलेज तो इम्प्रूव नहीं करती है लेकिन emission जो है वो रिड्यूस कर देती है. ये हमने सबसे पहले पढ़ा था यहाँ पर. ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर मैं कह रही हूँ. यहाँ पे produces less emission. सी देख रहे हो. and uses less fuel. Fine.
तो ये था हमारा हाइब्रिड कार्स के बारे में। मैं आपको एक हाइब्रिड कार की इमेज दिखाना चाहूँगी। देखो, ये हमारा फ्यूल टैंक होता है, ये हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी है हमारी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं, बैटरी है, फ्यूल टैंक है, मोटर है, इंजन है, ये गैस स्टेशन है, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी है। मेन जो ये बैटरी है, आप यहाँ पे चार्ज, जो हम देख रहे थे कि वो चार्ज हो सकती है, तो ये हम कर सकते हैं। क्या है ये हमारी? ये है हमारी हाइब्रिड कार। ठीक है, ये हमारी हाइब्रिड कार है। गॉट इट? समझ में आया? ओके, तो द नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग टेल्स। एज द नेम सजेस्ट, ट्रैवलिंग टेल्स। हम इसमें क्या बनने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रैवलॉजर्स। ट्रैवलॉजर्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, दे एक्सप्लोर द वर्ल्ड। फाइन। सो द क्वेश्चन इज, इफ यू लाइक टू ट्रेवल एंड सी न्यू प्लेसेस, अगर आपको घूमना पसंद है एंड यू लाइक टू सी द न्यू प्लेसेस, यू मे ऑल्सो एंजॉय रीडिंग ट्रैवल लॉग्स। अगर आपको घूमना पसंद है, नई जगह देखना पसंद है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको ट्रैवल लॉग्स भी पसंद आएंगे। ट्रैवल लॉग्स होते हैं ना, ब्लॉगर्स होते हैं जो जैसे कुकिंग के बारे में लिखते हैं, फैशन डिजाइनिंग के बारे में लिखते हैं, द वन हु रोट अबाउट द ट्रैवल। ओके, सो मैच द फॉलोइंग ट्रैवल लॉग्स विद देयर ऑथर्स बाय राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑप्शन इन द बॉक्स। आपको जो ये बॉक्स में ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये इनसे मैच करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आंसर्स आप लोगों के लिए लिख रखे हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट वन एंड वन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको स्क्रीन देखने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन ओपन योर बुक और आप वहाँ से रीड आउट कर सकते हो। मैं आपको समझा रही हूँ ऑलरेडी। सो अ ट्रैवल लॉग अबाउट हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। एक ऐसे ट्रैवल लॉग जो कैपिटल ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल दिल्ली के बारे में लिखा हुआ है। किसने लिखा है? रिटन बाय द ऑथर ड्यूरिंग हिज स्टे इन न्यू दिल्ली। उसने लिखा है जब वो न्यू दिल्ली में रहा था। तो द आंसर इज सिटी ऑफ डिजनेस बाय विलियम डारम पेल। सिटी ऑफ डिजनेस बाय विलियम डारम पेल। ठीक है, ये किसने लिखा है? विलियम ने। सेकेंड वन, अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ एन एक्सप्लोरर टफ जर्नी इन अंटार्कटिका। जिसने एक अंटार्कटिका में अपनी जर्नी स्पेंड करी। द आंसर इज द वर्स्ट जर्नी इन द वर्ल्ड। सबसे बेकार जर्नी थी उसकी। किसने लिखा है? एप्सले चैरी गैरेट ने। किसने? एप्सले चैरी गैरेट ने। थर्ड, a first hand account of the experience of a European। एक एक्सपीरियंस यूरोपियन का है। इन द एम्पायर, कहाँ पे? इन द एम्पायर ऑफ मंगोल लीडर कुबलाई खान। एक लीडर था कुबलाई खान, मोंगलो लीडर था ये। तो ये किसने लिखी है? I.L. मिलन बाय मार्को पोलो। पोलो ने लिखी है ये। और क्या था इसका जो ट्रैवल लॉग था? दैट इज I.L. मिलन। Fourth one is a humorous account of the author's travel through all corners of Great Britain। मतलब उसने ये लिखा था कि ग्रेट ब्रिटेन जो है, मतलब ऑल द कॉर्नर्स आर द ह्यूमरस अकाउंट। इट्स बाय नासिर खुसरो। सफ़रनामा बाय नासिर खुसरो। सफ़रनामा, वो दैट्स अ वेरी गुड ट्रैवलॉग। अगर आप पढ़ना चाहो, सफ़रनामा बहुत अच्छा ट्रैवलॉग है। किसने लिखा? ये नासिर खुसरो ने। एन अकाउंट, सॉरी ये हाँ नहीं, इट्स बाय ट्रेवल इन द यूनाइटेड किंगडम्स बाय बिल बैटसन। सॉरी, इसका जो आंसर था दैट इज द ई पार्ट। मैंने गलती से डी पढ़ दिया। इसका आंसर था ये। सफ़रनामा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। फिफ्थ क्या आता है हमारा यहाँ पर? An account of the early travels of the author, then a 23-year-old medical student and his friend across South America। ओके, इसके फ्रेंड्स भी साथ में थे। द मोटरसाइकिल डायरीज बाय ची गुएरा। मतलब दे हैव कवर्ड द होल साउथ, मतलब जो उन्होंने करी है अपनी जर्नी, वो थ्रू मोटरसाइकिल करी है। दैट्स उसने नाम ही उसे द मोटरसाइकिल डायरीज दी है। Sixth one is an account of the author's 7-year journey through the Islamic world during the 11th century। मतलब उसने 7 साल अपनी जर्नी करी है इन द 11th century में करी थी उसने। तो दैट इज द सफ़रनामा, द D1, द सफ़रनामा। ठीक है, होप यू हैव गॉट द आंसर। मैं यहाँ पे फिर भी लिख देती हूँ एक बार। सी, पहले का आंसर सी है, फिर बी का आंसर बी ही है, देन एफ, देन ई, देन ए एंड द लास्ट इज डी। ओके, सो आई होप द ऑप्शंस आर वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, सो द नेक्स्ट वी हैव
डू यू नो दीज ऑथर? क्या आप इन ऑथर्स को जानते हो? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो, मुझे पता है आप लोग नहीं जानते हो इनको. सो राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक, चूज द नेम फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. आपको हेल्प बॉक्स में से नेम चूज करने हैं. और नेम आप कैसे चूज करोगे? मैं सिर्फ मैचिंग कर रही हूँ बिकॉज इनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी. मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ, आप लोग नंबर लिख लीजिए. 817. बेटा ये ना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. मैं यहाँ आंसर लिख रही हूँ पेज पे, आप इसे प्लीज़ कर लीजिए नोट डाउन. जीके पेज 70 एक्सरसाइज 2. मैं यहाँ सिर्फ नंबर लिख रही हूँ जो मैचिंग मतलब आप लिख सकते हो. 81726554. ठीक है, ये आपके नंबर हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हो. ठीक है, गॉट इट? समझ में आ गया? या मैचिंग कर लीजिए सिर्फ. ऑप्शंस में देखा, एक हमें मिले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी. सो हम उनके बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ेंगे. क्या है ये? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और चैरिटी CBE वॉज एन इंडियन नोवेलिस्ट. ये इंडिया के एक नोवेलिस्ट मीन्स द वन हु राइट नॉवेल्स. पोएट भी थे एंड जर्नलिस्ट भी थे, पोएट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे. ही वॉज द कंपोजर ऑफ वंदे मातरम ओरिजिनली इन संस्कृत. इन्होंने वंदे मातरम कंपोज करा था संस्कृत में. पर्सोनिफाइंग इंडिया एज अ मदर गॉडेस एंड इंस्पायरिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ये एक एक्टिविटीज थे, इंस्पायरिंग एक्टिविटीज करते थे ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो हमारा चलता था. ठीक है, कहाँ बॉर्न हुए थे ये? कोलकाता में. और कब? 26 जून 1838. कब मरे? कोलकाता में ही. इनकी डेथ हुई इन 1894. पेरेंट्स के नाम थे यादव चंद्र चट्टोपाध्याय एंड दुर्गा देवी. मूवीज आनंद मात, इंदिरा रोहिणी, सुबारना गोलकी, इन्होंने मूवीज लिखी हैं. एंड वेयर ही हैज टेकन द एजुकेशन? प्रेसिडेंसी कॉलेज, हुगली, कॉलिगेट स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड मेनी मोर. फाइन. वी हैव वन मोर, दैट इज मेघ कॉबट. मेक कॉबट है. इन्होंने हुई शी, ये एक अमेरिकन ऑथर है जो रोमांटिक और पैरानॉर्मल फिक्शन ऑफ टीनेजर्स एंड एडल्ट्स. पैरानॉर्मिकल होती है जो कंटिन्यूएशन में चलती रहती है, जैसे हैरी पॉटर की सीरीज आती है ना. सो शी इज़ अ पैरानॉर्मिकल फिक्शन जो मतलब सीरीज में अपनी बुक्स लिखती हैं. She has written and published over 50 books and is best known for the Princess Diary. Princess Diary अभी जो बुक है वो इन्होंने लिखी है, which was later adapted by Walt Disney Pictures into 2 features film. मतलब प्रिंसेस डायरी इन्होंने लिखी थी जो वॉल्ट डिज्नी ने ले ली और एज अ मूवी उनको रिप्रेजेंट करा है. कब? बॉर्न 1 फरवरी 1967, बुलिम्टन, इंडियाना, यूनाइटेड स्टेट्स. स्पाउस यानी कि उनके हस्बैंड का नाम क्या है? बेंजामिन. मूवीज प्रिंसेस डायरीज 1, प्रिंसेस डायरीज 2, रॉयल एंगेजमेंट, एवलिन हाई, आइस प्रिंसेस, फ्रोजन करके जो मूवी आई है ना वो सारी. एजुकेशन ब्लूमिंगटन हाई स्कूल साउथ, न्यूयॉर्क की पढ़ी हुई है ये. एंड इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन. फाइन. आई हैव वन मोर ऑथर फॉर यू, दैट इज अमिताभ घोष. ये इंडियन राइटर है और ये 54th विनर है जनपद अवार्ड, बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन इंग्लिश फिक्शन. मतलब ही वॉज द बेस्ट राइटर फॉर द इंग्लिश वन. और ये बॉर्न हुए थे कोलकाता में. स्पाउस यानी कि वाइफ का नाम दीबोराय बेकर. अवार्ड्स इन्हें ये सारे मिले हुए हैं. एजुकेशन, ही हैज़ डन हिज एजुकेशन फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड नॉमिनेशंस थे बुकर प्राइज़ के, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के, बहुत सारे. मतलब ही हैज़ गॉट सो मेनी अवार्ड्स एज वेल एज द नॉमिनीज भी रह चुके हैं. मतलब इनको अवार्ड मिलना था, मतलब यू नो नॉमिनीज आप लोग जैसे अवार्ड्स में देखते होगे. सो ही इज़ द नॉमिनी एज वेल एज द अवार्ड विनर्स ऑल्सो. So, मतलब I have taken only 3 persons out of these 8 persons. So, just give you the review कि what are these author do. ठीक है? So, students, if you want to learn more about the travel log, so you can search it on the net. You will get to know about that. So, that's all for today, students. Thank you so much. Stay home, stay safe, and take care.